बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू न्यू जॉब्स नॉलेज गुरु चैनल। दोस्तों, प्यास ने एमएस, बीएस और पीएचडी के एडमिशन्स का ऐलान कर दिया है। इस वीडियो में हम आपको जॉब की डिटेल के साथ कुछ अहम बातें बताएंगे जो इस ऐड में नहीं गिवन। जो मैंने ये मालूमात ली हैं, मेरा अपना कज़न है, उसने प्यास से एमएस किया है, उससे कुछ मैंने मालूमात हासिल की हैं कि एमएस के बाद क्या प्रोसेस होता है और एमएस में क्या फ़ैसिलिटीज़ वगैरह हैं। तो वो चीज़ मैं आपके साथ शेयर करूँगा जो इस ऐड में नहीं गिवन। डिटेल यहाँ से आप देख सकते हैं। माशाल्लाह आप सारे पढ़े लिखे हैं, तो ये मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। ये जो है ये आपकी जो डिग्री है वो है मेंशन है, और ये जो सॉरी ये वो डिग्री है जो एमएस करवा रहा है प्यास जिसमें, और ये आपकी प्री रिक्विजिट्स यानी जो लोग जिनकी फील्ड्स हैं वो ये हैं, और जिसमें प्यास एमएस करवा रहा है वो ये है लेफ़्ट पे। तो बढ़ते हैं आगे, बाकी डिटेल चूँकि आप खुद देख सकते हैं। अच्छा, प्यास के दो मेन कैंपसेस है, एक है इस्लामाबाद में, ये इस्लामाबाद में होंगे सारी कोर्सेज़ या एमएस की डिग्रीज़, और एक कराची में उनका जो कॉलेज है वहाँ से भी एमएस होता है। उसके लिए इन फील्ड्स के लोग अप्लाई कर सकते हैं और बाकियों के लिए इन फील्ड्स के लोग अप्लाई कर सकते हैं। डिटेल आप यहाँ से देख सकते हैं। जो मालूमात मैंने आपके साथ शेयर करनी है कि प्यास जब एमएस करवाता है उस दौरान और उस एमएस की कंप्लीशन के बाद क्या क्या फैसिलिटीज़ दी जा सकती हैं, ये मालूमात चूँकि मेरा अपना कज़न प्यास एमएस कर चुका है, उसने मैंने मालूमात ली हैं, तो मैं आपके साथ शेयर कर लूँ। प्यास में जब आप एमएस के लिए एडमिशन लेंगे तो आपको एक तो 35,000 पर मंथ स्टाइपेंड मिलेगा। इसके अलावा फ्री ट्यूशन, मतलब जो आप स्टडी होगी वो भी फ्री होगी। इसके अलावा फ्री हॉस्टल फैसिलिटी होगी, आपकी रिहाइश फ्री होगी। इसके अलावा फ्री ट्रांसपोर्ट, फ्री मेडिकल इंडोर मेडिकल ट्रीटमेंट होगी। इसके अलावा वहाँ पे जो गेम्स वगैरह भी हैं उसकी फैसिलिटीज़ भी हैं प्यास के अंदर। तो और एक चीज़ आपको बताता चलूँ कि जब आप एमएस कंप्लीट कर लेंगे तो आपकी अपॉइंटमेंट एसपीएस 8 में होगी। एसपीएस 8 का मतलब है बीपीएस 17 के बराबर होती है। ये गवर्नमेंट की जॉब होती है, रेगुलर गवर्नमेंट की जॉब है 17, बेसिक पे 17 के बराबर, लेकिन इसमें अलाउंसेस ज़्यादा होते हैं। आप जब एमएस करेंगे तो उसके बाद आपकी जो पे होगी वो 1 लाख तक होगी, जो कि मैंने जिस मालूमात जहाँ से ली है उसके मुताबिक मैं आपको बता रहा हूँ। 1 लाख आपकी पे होगी जब आप एमएस कंप्लीट करेंगे, और 3 एडवांस इंक्रीमेंट भी मिलेंगे। यानी कि आप अगर डायरेक्ट एटॉमिक एनर्जी में आते हैं तो फिर आपकी जो वो होती है प्रमोशन, वो स्लो होती है। अगर आपने प्यास से एमएस किया तो आपकी प्रमोशन जल्दी होगी, ये आपको एडवांटेज होगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं, जो डॉक्टर्स की ये देखें, ये डॉक्टर्स की ऐड है। डॉक्टर्स के लिए एमबीबीएस जिन्होंने किया है उनके लिए भी सेम यही प्रोसीजर है कि जिन्होंने एमबीबीएस किया है तो वो भी इसी सेम प्रोसीजर के तहत अप्लाई कर सकते हैं। एक और चीज़ अब मैं आपको बताता चलूँ कि आपकी प्रमोशन जो है, आप जब आप बीपीएस 17 में पहुँचेंगे, जैसे एमएस करेंगे तो 2 साल के बाद आपको 18 में प्रमोट कर दिया जाएगा। यानी कि 2 साल एमएस के और 2 साल जो आप जॉब करेंगे इसके बाद आपको 18 में प्रमोशन मिल जाएगी। ये एडवांटेज होता है। जबकि डायरेक्ट इंडक्शन में आप 5 साल बाद प्रमोट होते हैं एसपीएस 9 में। और बहुत अच्छी जॉब है ये प्यास की। अगर आप एमएस करेंगे उसके बाद बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी आपके लिए। एक तो ये कि सिक्योर जॉब है, गवर्नमेंट की जॉब है, दूसरी फैसिलिटीज़ अच्छी हैं, दूसरी पे अच्छी है, और बाकी जो पेंशन वगैरह है वो सब कुछ भी मिलता है जिस तरह गवर्नमेंट के सर्वेंट को मिलता है, और अलाउंसेस भी ज़्यादा है। आम जो बीपीएस 17 या 18 की जॉब होती है उससे 25-30 हज़ार पे भी ज़्यादा है। तो बाकी अप्लाई करने का तरीका आपको पता है कि अप्लाई कैसे करना है। कुछ मैं आपके साथ इन्फॉर्मेशन शेयर करता चलूँ, ये कि आईटी इंडोमेंट फंड स्कॉलरशिप के लोग भी अप्लाई कर सकते हैं। ये जो आईटी इंडोमेंट वाला है इसमें आपको स्कॉलरशिप मिलती है, प्यास या एटॉमिक खुद से पैसे नहीं देता। तो इसमें भी आपको अगर आपका गैर टेस्ट है वो भी चलता है इसमें, और प्यास का अपना टेस्ट भी चलता है। जबकि जो प्यास के अपने वो है फेलोशिप है उसमें आपको टेस्ट देना लाजमी है। मतलब ये पहली जो मैंने पोस्ट शेयर की है उसमें आपको टेस्ट देना लाजमी होगा। जबकि आईटी इंडोमेंट में आप गेट पे भी अप्लाई कर सकते हैं। इसमें पीएचडी के लोग भी अप्लाई कर सकते हैं गेट सब्जेक्ट या जीआरई के बेस पे। डिटेल आप यहाँ से देख सकते हैं। जो एमएस प्रोग्राम है रेगुलर फ़ी, इसकी डिटेल भी आपको पता चलूँ कि आप जिस तरह अपने रेगुलर फ़ी के ज़रिए, मतलब अपने ख़र्चे पे भी एमएस कर सकते हैं। अगर आप अपने ख़र्चे पे एमएस करेंगे, मतलब कोई स्पेसिफिक अमाउंट है, वो यहाँ प्यास की वेबसाइट से आप देख सकते हैं। नीचे वेबसाइट गिवन है कि कितने पैसे या कितना ख़र्चा आता है। इसका ये एडवांटेज है कि आपको जॉब ऑफ़र की भी जा सकती है और नहीं भी की जा सकती। इसकी कोई गारंटी नहीं है जॉब की, लेकिन बाकी जो फेलोशिप है उसकी गारंटी होती है कि आपको जॉब ऑफ़र की जाएगी। जबकि जो ये वाला केस है रेगुलर फ़ी वाला, इसमें अगर उनके पास वैकेंसी हुई तो आपको जॉब ऑफ़र हो भी सकती है अगर आप अपने ख़र्चे पे करते हैं एमएस प्यास से, और ये इसकी गारंटी नहीं है, और मे भी आपको ऑफ़र ना हो जॉब। लेकिन डिग्री बहुत अच्छी है, अगर आप प्यास एमएस कर लेते हैं तो आपको कहीं भी जॉब मिल सकती है।
तो ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है एमएस प्रोग्राम के लिए, ये रेगुलर फ़ी वाले के लिए। और अप्लाई किस तरह करना है ये आप यहाँ से देख सकते हैं। 3500 रेगुलर फ़ीस है, वो फ़ी चालान वगैरह सारा कुछ यहाँ पे गिवन है, और 4500 जो है लेट फ़ी के साथ अप्लाई कर सकते हैं। टेस्ट की डेट वगैरह यहाँ पे गिवन है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट, ये पीएचडी वाले लोग भी अप्लाई कर सकते हैं। जो पीएचडी के लोग हैं वो भी अप्लाई कर सकते हैं, यहाँ पे पीएचडी वाले हैं। इसके अलावा जो बीएस के लोग हैं जिन्होंने एफएससी की हुई है, प्यास से बीएस इंजीनियरिंग भी होती है, वो लोग भी इन फील्ड्स में फील्ड्स गिवन है, सारा कुछ गिवन है। और नीचे जो इनका एडमिशन का क्राइटेरिया कि कितने परसेंट किस किस चीज़ के टेस्ट होंगे। एक चीज़ बताता चलूँ कि प्यास के जो टेस्ट है उसकी वेटेज ज़्यादा होती है, 60% प्यास के टेस्ट की वेटेज, चाहे वो एमएस हो या बीएस हो। बाकी जो है इंटरव्यू वगैरह की जो होती है वो वेटेज होती है। और यहाँ पे ये वो तो मैं एमएस के लिए बता रहा था, बीएस के लिए ये क्राइटेरिया है। और बाकी डिटेल यहाँ आपसे आप देख सकते हैं। ये वेबसाइट है प्यास की, आप यहाँ से सारा कुछ देख सकते हैं। तो उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। इस तरह की मज़ीद मालूमाती और जॉब से रिलेटेड वीडियो के लिए हमारे चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।